एक समय की बात है। उत्तराखंड में पौड़ी जिले के एक पावो गांव में एक ईमानदार व्यक्ति रहता था। उसका नाम राजू तथा उसकी पत्नी का नाम कविता था। एक दिन राजू घर से बाजार के लिए निकला। उसे घर के लिए कुछ सामान लेना था तथा अपने बच्चों और बीवी के लिए मिठाई लेनी थी। बाजार से सामान लेकर घर लौटते समय बीच जंगल में राजू थक जाता है और वह कुछ देर एक पेड़ के नीचे सो जाता है। थोड़ी देर बाद राजू को एक आवाज़ सुनाई देती है और वह उठ खड़ा होता है और इधर उधर देखने लगता है। तभी चुड़ैल उसके सामने आ जाती है और वह राजू से कहती है कि आज वह पेट भर के भोजन करेगी। उसका प्रिय भोजन आज उसके सामने है और वह उसे आज मार के खाएगी। किंतु राजू बहुत ईमानदार और बुद्धिमान था। वह अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर चुड़ैल से कहता है कि उसके पास बहुत स्वादिष्ट मिठाइयाँ हैं और ऐसी मिठाइयाँ उसके पास घर पर भी रखी हुई हैं। यह सुनकर चुड़ैल उसकी बात मान जाती है और उसे कहती है कि उसकी जान के बदले उसको और मिठाइयाँ भी घर से लानी पड़ेंगी। और चुड़ैल उसकी मिठाई ले लेती है और उसके बदले उसे सोने की अशर्फियाँ देती है। सोने की अशर्फियों को पाकर राजू खुश हो जाता है और अशर्फियों को लेकर अपने घर के लिए चल देता है। इस प्रकार राजू ने अपनी बुद्धि और विवेक से अपनी जान बचाई। राजू जंगल में हुए सारी बात को अपनी पत्नी कविता से बताता है और वह बताता है किस प्रकार उसे रास्ते में एक चुड़ैल मिली और उसने अपनी जान बचाने के लिए सारी मिठाई उस चुड़ैल को दे दी, जिसके बदले उस चुड़ैल ने उसको अशर्फियाँ दी। उसकी पत्नी कविता उसको यह बात गांव में किसी को भी बताने के लिए मना करती है और कहती है कि इसको राज ही रखे। किंतु गांव का एक सेठ राजू और उसकी पत्नी कविता की बातें बाहर खड़ा होकर सुन रहा होता है। वह सुन लेता है कि कैसे राजू को एक जंगल में चुड़ैल मिली और उसने उसे सोने की अशर्फियाँ दी। ये सब बात सुनकर सेठ राजू के घर से राजू से बिना मिले वहाँ से चले जाता है। सेठ घर पहुंचकर अपनी पत्नी अंजू को वो सारी बात बताता है जो उसने राजू के घर पर सुनी थी। वह अपनी पत्नी को बतलाता है कि कैसे राजू को जंगल में एक चुड़ैल मिली और उसने उसे सोने की अशर्फियाँ दी। किंतु उसकी पत्नी कविता ने किसी को भी गांव में यह बात बताने के लिए मना किया है। अशर्फियों की बात सुनकर सेठ की पत्नी अंजू के मन में लालच जागता है और वह अपने पति से कहती है कि वह भी जंगल जाए और जंगल जाकर उस पेड़ को काटकर वहाँ से सारी अशर्फियों को लेकर घर आ जाए। सेठ अपनी पत्नी अंजू की बातों पर आ जाता है और वह अशर्फियों के लिए घर से निकल पड़ता है। बीच जंगल में जाकर वह उस पेड़ को ढूंढने लगता है जिस पेड़ पर चुड़ैल रहती थी। इधर उधर बहुत देर तक ढूंढने के बाद उसको वह पेड़ दिखाई देता है जिसमें चुड़ैल का स्थान था। सेठ की आंखों में लालच भरा हुआ था और वह पेड़ को काटने जाता है। तभी वहाँ पर चुड़ैल आ जाती है। वह उस चुड़ैल से बोलता है कि वह पीछे हट जाए और उसे पेड़ काट कर अशर्फियाँ ले जाने दे, वरना वह उसको भी मार देगा। सेठ की यह बात सुनकर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वह सेठ को वहीं पर मार देती है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि लालच करना बुरी बात है।